हेलो एवरीवन। जैसा कि आज है आपका 3 फरवरी और 3 फरवरी का पहले ही बता दें कि एसएससी जीडी का आज आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। और यहाँ पर हम उन सारे क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं जो कि आपके 10 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक की शिफ्टों में पूछे गए हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि आगा खान कप किस खेल से संबंधित है। तो आगा खान कप की बात करें तो यह हॉकी से संबंधित है। हॉकी की अगर अन्य ट्रॉफियों की बात करें तो सुल्तान अजलान शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और स्टेनली कप, ये सारे आपके हॉकी से संबंधित हैं। क्रिकेट से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियां जो होती हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, एशिया का ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सारी आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। वहीं अगर मेजर लॉन टेनिस ट्रॉफियों की बात करें तो डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन कप, फ्रेंच ओपन। फुटबॉल से संबंधित बात करें तो यूएफई चैंपियंस लीग, सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी, ये सारी आपके फुटबॉल खेल से संबंधित हैं जो कि यहाँ पर मोस्टली पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हम्पी डांस फेस्टिवल कर्नाटक में मनाया जाता है। हम्पी, जिसे हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में आपका स्मारकों को रूप में भी जाना जाता है, जो कि आपके यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मृत सागर की सीमा किस देश से लगती है। तो मृत सागर, जिसे नमक सागर भी कहा जाता है, एक नमक की झील है जो कि आपका पूर्व में जॉर्डन, पश्चिम में इजराइल की सीमा बनाती है। इसकी सतह और किनारे पर समुद्र तल से 427 मीटर आपकी नीचे। भूमि पर पृथ्वी की बात करें तो यह पृथ्वी की आपकी जो है मृत सागर 306 मीटर गहरा है, जो कि दुनिया की सबसे हाइपर सेलाइन झीलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो मनसुख मंडाविया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं और जुलाई 2021 इन्होंने पदभार आपका संभाला हुआ है। और साथ ही आपके रासायनिक उर्वरक मंत्री भी बात करें तो आपके मनसुख मंडाविया भी हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी आपका पूछा जा सकता है, तो सारे फैक्ट याद रखने क्योंकि क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में हर शिफ्ट में अब आपके 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशोक किसका पुत्र था। तो चक्रवर्ती अशोक सम्राट जो थे वो बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख किया गया है। पुत्रों में केवल 3 को नाम उल्लेख है, इसमें सुसीम है जो कि सबसे बड़ा था, अशोक और तिस्य, ये 3 नाम आए, लेकिन 101 पुत्र आपके शासक बिंदुसार के थे। तो अशोक की बात करें तो इनके पिता का नाम बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र आपका बात करें तो Na2CO3 होता है, इसे कि आपका धोने का सोडा कहते हैं। और वहीं आपका NaSCO3 यानी कि जो कि आपका सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, इसे आपका खाने का सोडा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार आपका रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में कौन से जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आपके ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे यानी कि डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। ये भी क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार पूछा गया कि डोनो पोलो जो हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन नवंबर 2022 में आपके किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि झूठा सोना का रासायनिक नाम क्या है। तो आयरन पायराइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी आयरन पायराइट को आपका झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना आपका कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र FeS2 होता है, यानी आयरन पायराइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था। जैसा कि मोस्टली आपके हर पंचवर्षीय से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली हुई थी, यहाँ पर कार्यकाल पूछ लिया जाता है। तो 1985 से आपके 1990 तक चली थी। और जैसा कि आपसे पूछा गया कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी या उसका कार्यकाल क्या था, ये अलग अलग तरह से आपके पूछे गए। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि आपकी 2012 से लेकर के 2017 तक चली है। 7वीं पंचवर्षीय की योजना की बात करें तो गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा, जनता 5.0 इसका लक्ष्य रखा गया था और 6.02 की आपकी विकास दर की उपलब्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो महाराष्ट्र और गोवा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन जब पूछा गया था आपको तो महाराष्ट्र वहाँ पर गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है। तो चावल और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों है। तो हरित क्रांति सर्वप्रथम मेक्सिको में शुरू की गई थी। और हरित क्रांति के जनक की बात करें तो ये आपके भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है, और वहीं अगर बात करें विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि
नॉर्मन जो बोरलॉग हैं वो किस देश से संबंधित है, तो अमेरिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं एम एस स्वामीनाथन की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन यहाँ पर आपका भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले शिक्षा का अधिकार आपका पूछा गया है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उनको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है और आप लोगों के लिए हर एग्जाम का एनालिसिस हम लेकर के आ पाते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट में भी जा कर के देखेंगे, आपको हर शिफ्ट का हर एग्जाम का एनालिसिस प्लेलिस्ट में बना दिया गया है और यहाँ पर हम आपको हर एग्जाम का एनालिसिस देते भी हैं। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इतना आप जरूर करिए हमारे लिए, और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे यहाँ पर आपको जुड़ जाना है, वहाँ पर पीडीएफ और बाकी अपडेट मिलती रहेंगी। जैसे कि आपका चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा का अनुच्छेद किससे संबंधित, तो 21A आपका यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 का अधिनियम है। इस संविधान संशोधन के तहत आपका 21A जो है अनुच्छेद आपका जोड़ा गया, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित यहाँ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1320 तक किसका शासन काल है, तो खिलजी वंश यहाँ पर राइट आंसर था, जिसने कि 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किया हुआ है। वहीं दिल्ली की बात करें तो गुलाम वंश आपका 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414, सैयद वंश आपका 1414 से लेकर 1451 और लोधी वंश आपका 1451 से लेकर के 1526। वहीं गुलाम वंश की स्थापना आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी हुई थी, और आपके जिसने कि दिल्ली पर आपकी सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक राज किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना 1867 से 68 में कि आपके की हुई थी। तो यहाँ पर यह पूछा जा सकता है किसने की हुई थी और कब की हुई थी। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कि आपके घुमा के हर शिफ्ट में पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू मूलतः किस देश का स्पोर्ट है, यहाँ पर देश आपको दिए हुए थे, तो भारत वहाँ पर राइट आंसर था। यानी कि तमिलनाडु का जो पोंगल त्यौहार होता है, जिसमें कि बैलों से इंसानों की लड़ाई करवाई जाती है, और पोंगल वही होता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में आपका खिचड़ी, वहीं गुजरात में आपका पतंग महोत्सव मनाया जाता है, वही आपका तमिलनाडु में पोंगल, और चंडीगढ़ पंजाब वगैरह में आपका लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें बैलों का आपका इंसानों से लड़ाई होती है जल्लीकट्टू में, जो कि 2014 में आपका प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित कर दिया गया, तो लाल किले के कुछ दिनों में कैद रहने के बाद रंगून यानी कि म्यांमार उन्हें भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के किस माह को पड़ती, तो आंसर यहाँ पर आपका भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो राज्यपाल की अगर योग्यता की बात करें कि न्यूनतम आयु कितनी होती है, लेकिन इससे पहले जैसे कि क्वेश्चन आपके मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार की गई, चलिए उसमें बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके एसएससी जीडी के अब तक के लेकर की बात करें तो आपकी 48 से लेकर 52-56 शिफ्टें तक आपकी यहाँ पर 50 से ज़्यादा शिफ्टें खत्म हो चुकी हैं, यानी शिफ्टों में एग्जाम हो चुका है, जिसमें कि आपके 900 से भी ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और जैसा कि हम लोग एनालिसिस करवाते हैं, तो हर आपके शिफ्ट के जो 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को मिलाकर यहाँ पर 900 से ज़्यादा क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार कर दी गई है। तो जिन लोगों का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है और मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर आपके 5 से 6 रिपीट हो रहे हैं, इस पीडीएफ से आ रहे हैं, तो आप लोगों को इसका जो न्यूनतम चार्ज है वो यहाँ पर 20 रुपये का आपका मात्र रखा गया है। और आपके बात करें तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आपको ये पीडीएफ परचेज कर लेनी है। मैं पूरा श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर आप ये पीडीएफ पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से मिलने वाला है, जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। और आपका शुल्क भी ज़्यादा नहीं रखा गया, सिर्फ 20 रुपये आपका यहाँ पर शुल्क रखा गया। तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके खरीद लेना है, आपको परचेज कर लेना है, पढ़ डालनी है, क्योंकि आपका अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं जितना आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो जिन्हें खरीदना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई थी, तो 35 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु होती है। और वहीं ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए बात करें तो आयु 21 वर्ष होती है आपकी। वहीं लोकसभा सदस्य की बात करें तो 25 वर्ष, एमएलए की भी आपकी 25 वर्ष, और राज्यसभा सदस्य की आयु 30 वर्ष होती है। और राज्यपाल और राष्ट्रपति की आपकी जो आयु है उसे 35 वर्ष रखा गया। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ये था कि मैग्नीशियम
का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आंसर यहाँ पर 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इस्पात बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो ये आपका सेकेंडरी जो फॉर्मिंग टेक्निक होता है आपका, ये आपका इस्पात बनाने का अंतिम चरण होता है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा महासागर है जिसकी आकृति आपकी एस टाइप की बनी है? तो अटलांटिक ओशन यानी अटलांटिक महासागर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी आकृति एस टाइप की बनी हुई है। और आर्कटिक ओशन की आपकी बात करें तो ये आपका डी आकार में बना है। और हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन की बात करें तो ये आपका एम शेप में बना है। लेकिन ये एस आकृति वाला महासागर आपसे 3 से 4 बार मोस्टली हर एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मनरेगा किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा योजना कार्यान्वयन के लिए नामित की गई, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आपका 2005 में आता है, जो कि 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ और इसका नाम नरेगा रखा गया था। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो 2 फरवरी 2006 को यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में आरंभ हुआ था और शुरू में यह 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में आरंभ किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस आपके राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर था। और इसे आपका बाद में यानी कि 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया और 2 अक्टूबर 2009 को इसके नाम के साथ पे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वॉलीबॉल में कितने, एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी यहाँ पर होते हैं। बाकी की बात करें तो फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, इनमें आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल की बात करें तो यहाँ पर 5 होते हैं। बेसबॉल की बात करें तो आपके 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल की बात करें तो यहाँ पर 15 होते हैं। पोलो की बात करें तो आपके 4 होते हैं। वाटर पोलो की बात करें तो 07 आपके यानी 7 होते हैं। और कबड्डी की बात करें तो 7 होते हैं। ये सारे आपके खेलों से संबंधित प्लेयर याद रखने आपसे पूछ लिया जा रहा है मोस्टली खेल और स्पोर्ट्स में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। वीडियो ज़्यादा ना लंबा करते हुए हमने जितने क्वेश्चन हो पाए उतने बताने का प्रयास किया। अगर थोड़ा सा एफर्ट सही लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर पीडीएफ दी जाती है, उससे जुड़ जाना है। और साथ ही साथ आपको जिन लोगों का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जो कि उन्हें बताई गई है। तो आपका शुल्क वहाँ पर और व्हाट्सएप नंबर दोनों दिया गया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।